इनको लगता था सिंहासन तो मेरी बपौती है, जब चाहेंगे तब जाके बैठ जाएंगे, मगर क्या करें, बीच में एक चाय वाला आ गया और चाय वाले ने ऐसा उनके अरमानों पे पानी फेरा है कि कांग्रेस छटपटा रही है। क्यों छटपटा रही है? जैसे जल बिन मछली छटपटाती है, सत्ता बिन कांग्रेस छटपटा रही है, क्योंकि 137 साल के इतिहास में पहली बार 10 साल के लिए सत्ता से बाहर हुए। 14 में छटपटाहट कम थी, 19 में और बढ़ गई, 24 में और बढ़ गई, इसीलिए वो छटपटाहट है, वो अकुलाहट है। और बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर सुधांशु त्रिवेदी जी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह के बीच में आज की ये डिबेट है। डिबेट में अंजना ओम कश्यप और ऑडियंस ने मिलकर विपक्ष पार्टी को बहुत अच्छे से धोया है। आज क्या कुछ इस डिबेट में हुआ आप खुद से ही देखेगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का डिबेट वीडियो। प्रधानमंत्री घेर रहे हैं आरजेडी को, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये तानाशाही है, ये कानून लाकर आप विरोधी मुख्यमंत्रियों को जेल में डालेंगे और फिर उनके बाद उनकी कुर्सी चली जाएगी। देखिए, अभी हमने आपातकाल के 50वीं बरसी बनाई है। उस दौर में एक कानून पास किया गया भारत की संसद में कि प्रधानमंत्री के ऊपर कोई जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं हो पाएगी, यानी वो सबसे ऊपर हो गया। और आज 50 साल बाद एक प्रधानमंत्री ऐसा कानून लेके आया कि अगर प्रधानमंत्री भी उसके दायरे में आएगा तो उसको भी जेल जाने पे इस्तीफा देना पड़ेगा। ये एक अंतर दर्शाता है कि क्या हुआ। 50 साल पहले वही मानसिकता थी कि अगर कोर्ट ने मेरा चुनाव अवैध घोषित कर दिया तो मेरी हार और जीत तय करेगी। इंदिरा जी ने कहा था ना, कौन होता है चुनाव आयोग को कोर्ट के तय करने वाला, मेरी हार जीत तय करेगी कि चुनाव सही है या नहीं। आज 50 साल के बाद वही मानसिकता है कि मेरी हार जीत तय करेगी कि चुनाव सही है या नहीं। दूसरा, पर लालू जी ने तो इस्तीफा दे दिया था ना जब उन पर। हाँ, वही मैं कहना चाहता हूँ। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, लालू जी ने इतनी नैतिकता दिखाई कि इस्तीफा दे दिया, पर इतनी चतुरता भी दिखाई कि अपनी पत्नी को ही कुर्सी दे दी। इसी में सारा क्रक्स है, सारा क्रक्स समझिए। यहां पर चिंता इनको इस बात की नहीं है कि सरकार क्या करेगी, कोर्ट क्या करेगा। पहले तो टेक्निकल पोजीशन समझिए। अगर कोई सरकारी कर्मचारी केवल 2 दिन जेल में रह जाए तो वो सस्पेंड हो जाता है, मगर साहब मुख्यमंत्री 1 महीने तक रहने के बाद पद से त्यागपत्र नहीं देना चाहिए। अब आप समझिए, नंबर 1, वो एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है। अगर उस पर मुकदमा लगे तो वो जाके अग्रिम जमानत ले सकता है, वो भी मान लीजिए ना मिले तो जैसे ही आपको सजा सुनाई गई उसके बाद जमानत ना मिले, उसके बाद 1 महीने तक जमानत ना मिले, तब भी हम रहेंगे। और ये किसने ये परिस्थिति उत्पन्न की? केजरीवाल जी ने। क्योंकि संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा होगा कि नई राजनीति के एक ऐसे लोग आएंगे जो जेल से सरकार चलाएंगे। यानी ये समझिए कि ये पॉलिटिक्स एक्सपेरिमेंटल कितनी डेट्रीमेंटल हो सकती है। और यहां हमारे कांग्रेस के मित्र अखिलेश जी खड़े हैं, जिस मुद्दे को लेकर वो कह रहे हैं दुरुपयोग है, कांग्रेस का इसी चुनाव में, दिल्ली चुनाव में दिया गया बयान है कि शराब घोटाले में ये सही जेल में है और इनको सजा होनी चाहिए। अब और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, इनको डर किसी से नहीं है, डर अपनों से है। इनको लगता कुर्सी छोड़ देंगे तो जो अगला आ जाएगा उसके बाद हमारे लिए छोड़ेगा ही नहीं। हमारे यहां तो देखिए, अडवाणी जी ने आरोप लगने पे छोड़ा, लौट के आए, फिर पार्टी के नेता बने। अमित शाह जी ने छोड़ा, आरोप मुक्त होके आए, फिर गृह मंत्री बने। येदियुरप्पा जी ने छोड़ा, फिर आए। मगर वहां जानते हैं उनको डर क्यों लगता है? क्योंकि स्वार्थों से बड़ा गठबंधन नहीं है, स्वार्थों से भरी पार्टी भी है। उनको पता हमारे यहाँ कोई भरत नहीं है जो खड़ा रख के शासन करेगा। सब औरंगजेब और अलाउद्दीन खिलजी के मौका पड़ते ही राजनीतिक दृष्टि से सरतन से जुदा कर देगा। तो यहाँ पे डर अपनों से है। तो उन्होंने मोर्चा संभालिए। इन्होंने सही में कहा, भ्रष्टाचार के सबसे बड़ा मुद्दा पीएम बना रहे हैं बिहार में, सुनिए, और वहां पर आपकी कमजोर कड़ी है लालू प्रसाद यादव। प्रधानमंत्री जी ऐसा कानून लेके आ रहे हैं कि जिसमें के दायरे में प्रधानमंत्री भी आएंगे, मोदी जी की तारीफ करते हुए। अब हम अपने प्रधानमंत्री जी के भ्रष्टाचार के, जिसको शिष्टाचार कहते हैं, उसके कुछ उदाहरण गिनाता हूं। ये पीएम केयर फंड आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फंड है। कहां से कितना रुपया आया बताएंगे नहीं, कहां खर्च हुआ ये नहीं बताएंगे, और कहेंगे हम बहुत ईमानदार हैं। अडानी साहब का अमेरिका से वारंट आया है, तामील नहीं करा पाना, 6 महीने हो गए, क्योंकि मालिक के मालिक हैं। बताएंगे हम भ्रष्टाचार पे नहीं है, राफेल डील पे जांच नहीं कराएंगे। बिहार भी आइए, बिहार भी आइए। बिहार पे ही मैं बता रहा हूं ना, जितने भ्रष्टाचारी थे ईडी सीबीआई के ग्रिप में, जिसको हमारे आदरणीय मोदी जी भी कहते थे 20,000 करोड़ का घोटाला किया है फलाने ने महाराष्ट्र का। एक को बोलते थे पीसिंग चक्की। वो सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी ज्वाइन कर लिए। एक पे भी कार्रवाई, अरेस्टिंग नहीं हुई।
कईयों के तो फाइल बंद हो गई, कईयों के ठंडे बस्ते में चले गए। वो भ्रष्टाचारी, इनके यहाँ एक मशीन है कमल छाप गट्टा की, उसमें जाते हैं भ्रष्टाचारी, आकर के बाहर से निकलते हैं कमल लगा करके लकालक साफ सुथरा। अब वो शिष्टाचारी हो गए। सिर्फ मोदी जी कहते थे इनको भ्रष्टाचारी, वो आदमी भ्रष्टाचार पे ध्यान दे रहा है। चलिए, जो भ्रष्टाचार के शिरोमणि पर बैठा है, जो भ्रष्टाचार के टीले पे बैठा है, किले पे अब बैठा वो है। क्या दे रहे हैं। हाँ। तो ये कितने मुखौटे रखोगे भाई? सब भ्रष्टाचारियों को अपने यहाँ शामिल करा लो और उसके बाद कहो कि हम भ्रष्टाचारियों पे नकेल रखने की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के बहाने आप ये कानून लाए हैं, वो कह रहे हैं कि आप अपने पार्टी में जिनको आप शामिल करेंगे तो धुल जाएंगे सब। देखिए, देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। आपको पता, अगर कोई सांसद जेल में हो तो वो तब तक संसद की या विधायी कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता जब तक कोर्ट से जमानत लेकर ना आए। जैसे 2 सांसद जेल में हैं, अमृतपाल और इंजीनियर रशीद। तो भाई साहब ये बताइए, अगर एमपी एमएलए जेल में है तो वो तो कोर्ट से परमिशन लेके ही विधायी कार्रवाई करेगा, और जो मिनिस्टर सीएम जेल में हो जाएगा तो वो कोर्ट से जेल में रहते हुए कार्रवाई करेगा। और उससे खतरनाक बात, जिस ढंग की ये चीजें आने लगी हैं देश में, अब आप कहेंगे ये एक्स्ट्रापोलेशन है, तो आज जो कुछ हो रहा है ये कल्पना नहीं थी, तो आगे मैं एक और कल्पना करूं। कोई अगर ये कह दे कि हमने फला आतंकी को जो जेल में बंद है उसको अपना संसदीय दल का नेता चुन लिया, हमने विधायक दल का नेता चुन लिया, तब मान लीजिए इंडी गठबंधन कह दे कि मैंने इंजीनियर रशीद को नेता चुन लिया, तब एक आतंकवादी जेल से सरकार चलाएगा। और ये कोई कहे हवा की बात है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, केरल असेंबली में 6 दिसंबर 2006 को प्रस्ताव पारित हुआ कि कोयंबटूर हमलों का मुख्य आरोपी आतंकी अब्दुल नसीर मदनी, जो तमिलनाडु के जेल में था, उसको रिहा कर दिया जाए और सारे के सारे कांग्रेस के सारे लेफ्ट के यूनानिमस पारित कर दिया कि इस आतंकी को रिहा कर दिया जाए। कल के दिन यूनानिमस कह देंगे कि इसको सीएम बना दिया जाए, तब क्या होगा? इसलिए मैं कह रहा हूं, एक सेकंड जवाब दे रहे हैं। चुनाव लड़ने पर कब रोक लगाइएगा, ये भी तो बताइए। चुनाव लड़ सकता है और सब पार्टियों में है, आपकी पार्टी में भी सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस वाले सांसद और विधायक सब है, वहां क्यों नहीं रोक लगाते? पार्शियल वाला मामला। ऐसे एक बात बता दूं, यूपी और बिहार में सपा और राजद के शासन काल में अपराधियों के मंत्री रहने, सांसद रहने, जलवाए जलाल से रहने के बहुत सारे उदाहरण हैं। और एक उदाहरण आपको याद होगा, मरहूम मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश में थे और कहां जेल में थे? पंजाब में, इनकी सरकार के दामने रहमत में। और उन्होंने बाकायदा रिटर्न एप्लीकेशन दी थी कि मैं पंजाब की जेल में ठीक हूं, मुझे उत्तर प्रदेश नहीं जाना है। सोचिए कैसा चोली दामन का साथ है अपराधियों और आतंकवादियों के। छोटा सा जवाब फिर वाजपेयी जी, उसके बाद मैं आपके सवाल लूंगी। जवाब दे दूं? हाँ, जल्दी से। ये ज्ञान दे रहे हैं भ्रष्टाचार पे और अपराध पे। एडीआर की रिपोर्ट कहती है, आप लोग बच्चों थोड़ा ध्यान दिया करो, पढ़ खोजो, कि 28 मंत्री दागी हैं। मोदी जी के 28 मंत्रियों पे आपराधिक मुकदमे हैं। और हमारे मोदी जी का एक भाषण भी होगा, आप लोग ढूंढना, मेरी जब सरकार बनेगी तो मैं ऐसा कानून लाऊंगा कि किसी भी राजनीतिक नेता का 1 साल के अंदर उसका फैसला हो जाएगा, जेल चला जाएगा। और इन्होंने कहा 2 साल की बात, अरे भैया 1 साल के अंदर जेल में डाल के सजा करवा देंगे। ये मोदी जी ने कभी नहीं बोला, क्योंकि सजा तो कौन कराएगा? कोर्ट, सरकार नहीं कराती। मगर इन्होंने जिसके साथ गठबंधन किया, याद करिए केजरीवाल का वीडियो, सोनिया गांधी को अभी बुलाओ और 2 दिन के अंदर ऐसी जांच होगी कि फटाक से जेल में डालो राहुल और सोनिया को। और उससे जाके गठबंधन किए थे और मोदी जी ने चेंज किया है। भारतीय न्याय संहिता बनी है, अब वो पिछले जो बैकलॉग पूरे होंगे, 8-10 साल लगेगा, इसके बाद 3 साल से ज्यादा कोई मुकदमा नहीं लगेगा जिसको सेटल होने में। और जहां तक आरोप की बात है, जेल जाने की बात, हमारी सरकार छोड़िए, सरकार कोई भी रहे, जेल जाने वाले और कोर्ट कचहरी का चक्कर काटने वाले एक ही लोग होते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, आज राहुल जी और सोनिया जी जिस मुद्दे के ऊपर जमानत पे हैं, वो अक्टूबर 2013 में नेशनल हेराल्ड केस दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर लगा, हमारी सरकार नहीं थी। कनिमोझी ए राजा जेल गए 2011 में, हमारी सरकार नहीं थी। ये सब कोर्ट के आदेश पे गए, इनकी सरकार ने नहीं भेजा है। सुरेश कालमाड़ी जेल गए 2010 में, हमारी सरकार नहीं थी। मधु कोड़ा जेल गए 2008 में, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन जेल गए 2006 में, हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह मायावती पे 2005 में केस लगा डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि जेल गए 2000 में, ललिता जेल गई 1996 में, लालू यादव जेल गए 1997 में, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994 में, और राजीव गांधी पर आरोप 87 में, FIR 90 में। मेरे भाई कहां थे मोदी जी और अमित शाह? रुक जाइए मेरे भाई। भ्रष्टाचार की जब बात होती है तो इनके लिए एक लाइन याद आती है, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, और बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। भाई वाह। जेल तो आप भेजते थे। हाँ, बस वही कह रहा हूँ। हाँ, कांग्रेस के समय सब जेल गए थे,
इनके अरे रुक जाइए, एक गवर्नमेंट ने जान नहीं बीच मैंने नहीं बोला, कोर्ट का आदेश अरे जिसके भी आदेश से जेल गए थे, इनके वाले गए थे, मोदी भागे हैं, कोई जेल गया है? नीरव मोदी कहाँ है? ललित मोदी कहाँ है? 28 हैं इस देश से भ्रष्टाचार में जिनको पुलिस ढूंढ रही है, करप्शन किए हैं, एक को जेल में नहीं है, सबको बाहर कर दिया। ऑपोजिशन से है, आपने अभी कहा कि दाग लगे हैं बीजेपी के 28 नेताओं पे, तो जब ये प्रोसेस होगा तो उनके नेता पे भी तो क्वेश्चन किया जाएगा, तो इससे आपको प्रॉब्लम क्या है? ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हो गई ना सर। एंड यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं रॉलेट एक्ट से कंपेयर कर रहे हैं इसको, लेकिन रॉलेट एक्ट में 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने पेशकशी नहीं की जाती थी लोगों की, उनको सीधे जेल में डाल दिया जाता था। यहाँ पे तो कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और आप लोग नेता लोग हैं तो आपको तो फास्ट ट्रैक में आपका केस होगा, तो 30 दिन में सॉल्व भी हो जाएगा, तो प्रॉब्लम क्या है सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो वही कह रहे हैं कि आप करो ना, 11 साल से सत्ता में हो, ये 28 लोग आपके केंद्र के सरकार में मंत्री बने हैं, इनका फास्ट ट्रायल क्यों नहीं हुआ? मेरा पक्ष से ये सवाल है कि आप जैसे अभी केजरीवाल जी जेल गए तो आपने बोला कांग्रेस ने लड्डू बांटे, तो आप यही टैक्टिक्स का यूज़ करके कि बार बार हमको मुद्दों से भटकाते रहेंगे? जैसे आपने वोट चोरी के मुद्दों से भटकाया, ये बिल लाके, और SIR के मुद्दे से भी भटका ही रहे हैं, क्योंकि यही टैक्टिक्स लग रहे हैं हमको। तो क्या भटका रहे हैं? असल मुद्दों से जनता को वोट भटका चोरी रहे हैं। की बात वो कर रहे हैं, मैं कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं, जो वोट के लुटेरे थे, जिनके दौर में बिहार में वोट लूटे जाते थे, बूथ कैप्चरिंग होती थी, गोलियां चलती थी, हिंसा होती थी, कट्टे चलते थे, बम फटते थे, और वही लोग उत्तर प्रदेश बिहार में क्या होता था। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, बाकी तो छोड़िए, राजीव गांधी जी का आखिरी चुनाव बच्चों को नहीं याद होगा, 1991, उनकी मृत्यु से पहले पोलिंग हो गई थी, उनके लिए बूथ कैप्चरिंग की गई थी, और जिसमें 21 लोगों पे नामजद FIR दर्ज हुई थी। अखिलेश सिंह जी को पता होगा, संजय सिंह के पेट में गोली लगी थी, उस समय चंद्रशेखर जी की पार्टी में थे, इस समय हमारी पार्टी में। क्या बात करने चाहते हैं? जिनको लगता था कि बूथ लुटते थे, वोट लुटते थे, तो वोट के लुटेरे आज चोर मचाए शोर कह रहे हैं। एक पुराना गीत है, होंगे राजे राजकुमार हम बिगड़े दिल शहजादे, और सिंहासन पर हम जा बैठे जब जब करे इरादे। तो 3 बिगड़े दिल शहजादे घूम रहे हैं, राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी और अखिलेश यादव जी, जो वैसे अपने माता पिता के लिए प्रॉब्लम चाइल्ड रहे हैं। उनको लगता था सिंहासन तो मेरी बपौती है, जब चाहेंगे तब जाके बैठ जाएंगे, मगर क्या करें, बीच में एक चाय वाला आ गया, और चाय वाले ने ऐसा उनके अरमानों पे पानी फेरा है कि कांग्रेस छटपटा रही है। जो छटपटा रही है, जैसे जल बिन मछली छटपटाती है, सत्ता बिन कांग्रेस छटपटा रही है, क्योंकि 137 साल के इतिहास में पहली बार 10 साल के लिए सत्ता से बाहर हुए। 14 में छटपटाहट कम थी, 19 में और बढ़ गई, 24 में और बढ़ गई, इसीलिए वो छटपटाहट है, वो अकुलाहट है। और ये तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जाके 6 मार्च 2023 को इंग्लैंड में बोला, व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड इंग्लैंड आर साइलेंट, क्या बात करने का प्रयास करते हैं मेरे भाई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने, यहाँ सुधांशु त्रिवेदी ने किस तरीके से अखिलेश प्रताप सिंह को घेरा है, और साथ ही साथ उन्हें सबक सिखाया है, और कुछ फैक्ट भी रखे हैं जो कि वो मानने को तैयार नहीं है। तो कैसी लगी आपको यह वीडियो, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।